करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन सुने जाने वाली कहानियों में सबसे पहले बात खीर वाली कहानी की। एक बार भगवान गणेश बाल रूप धारण कर पृथ्वी पर चुटकी भर चावल और थोड़ा सा दूध लेकर आए और सबसे खीर बनाने का आग्रह करने लगे। सभी लोग इतने कम सामान में खीर बनाने से मना करते रहे, तब एक गरीब बुढ़िया माँ ने हाँ कर दी। गणेश जी ने बुढ़िया माँ से कहा कि खीर बड़े बर्तन में बनाना और मेरे नहाने तक इसे ढक कर रखना। बुढ़िया माँ ने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ देर बाद बुढ़िया माँ की गर्भवती बहू को उस खीर की सुगंध से लालच आ गया और उसने चुपके से थोड़ी सी खीर चख ली। इतने में गणेश जी स्नान करके आए और बुढ़िया माँ से भोग लगाने के लिए खीर मांगी। जब बुढ़िया माँ ने खीर का बर्तन खोला तो वह देखकर दंग रह गई। चुटकी भर चावल से पूरा बर्तन स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ था। बुढ़िया माँ ने गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकाली तो गणेश जी ने मना कर दिया और कहा, दादी माँ, भोग तो पहले ही लग चुका है। ये सुनकर बुढ़िया माँ दुखी हुई और बहू पर क्रोधित होने लगी। तब गणेश जी ने उन्हें समझाया कि खीर का सेवन तुम्हारी गर्भवती बहू ने किया है और गर्भ में पल रहा बालक सबसे शुद्ध और पवित्र होता है, इसलिए ये भोग उन्हें ही लगना चाहिए। ये सुनकर बुढ़िया माँ बहुत प्रसन्न हुई। फिर गणेश जी ने बुढ़िया माँ को पूरे गांव में खीर बांटने को कहा और उन्हें धन धान्य से संपन्न होने का आशीर्वाद दिया। इस वर्ष से जुड़ी दूसरी प्रमुख कथा करवा और मगरमच्छ की है। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। एक बार जब करवा का पति नदी में स्नान कर रहा था, तब एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। करवा ने तुरंत मगरमच्छ को अपनी पतिव्रता शक्ति के बल पर एक धागे से बांध दिया और यमराज से प्रार्थना की कि वे मगरमच्छ को नरक भेजे और उनके पति को जीवन दान दे। यमराज ने जब करवा की बात नहीं मानी, तब करवा ने उन्हें श्राप देने की धमकी दी। करवा के पतिव्रता धर्म के तेज के सामने यमराज विचलित हो गए और उन्होंने डरकर मगरमच्छ को नरक भेज दिया और करवा के पति को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। करवा के नाम पर ही इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा और ये कथा पति के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास को दर्शाती है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण कथा रानी वीरावती की। पुरानी कथाओं के अनुसार वीरावती अपने माता पिता की इकलौती और लाडली बेटी थी। उन्होंने अपनी शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन व्रत की कठोरता और भूख प्यास के कारण वे बहुत अधिक व्याकुल हो गई और शाम होते होते उनकी हालत खराब होने लगी। उसके 7 भाइयों से बहन की ये पीड़ा देखी नहीं गई। जब चंद्रमा के उदय का समय नहीं हुआ था, तब उनके भाइयों ने छल से एक पेड़ की ओट में जलती हुई मसाल या दीपक रखकर अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया, तुम अर्घ देकर अपना व्रत खोल लो। भाइयों की बात मानकर वीरावती ने अर्घ दे दिया और जैसे ही उन्होंने भोजन का पहला कोर लिया, उनके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। वीरावती ने जब सारी बात माता पार्वती से पूछी, तब उन्होंने बताया कि ये सब उनके भाइयों के छल के कारण हुआ है। माता पार्वती ने उन्हें फिर से पूरे विधि विधान से व्रत करने को कहा। वीरावती ने श्रद्धा पूर्वक दोबारा व्रत रखा और इस बार उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उनकी तपस्या के बल पर यमराज को उनके पति के प्राण वापस करने पड़े। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्रत में कभी भी छल या जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। इन मुख्य कथाओं के साथ महाभारत काल में भी करवा चौथ का उल्लेख मिलता है। जब पांडव वनवास पर थे, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने पतियों के संकट दूर करने और उनकी रक्षा के लिए कोई उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ पर व्रत रखने की सलाह दी और इस व्रत के महत्व को समझाया। द्रौपदी ने यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया, जिससे उनके पतियों के सभी कष्ट दूर हुए और उनका सौभाग्य बना रहा। इस प्रकार करवा चौथ का ये पावन पर्व न केवल पति की लंबी उम्र सुनिश्चित करता है, बल्कि वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और सौभाग्य की वृद्धि भी करता है। इसलिए आप भी इस व्रत को पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ करें और अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। अगर करवा चौथ की ये कथाएं आपको पसंद आई हो और आपने इन्हें ध्यान से सुना हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही पुरानी कथाएं और तीज त्योहारों की सही जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन पवित्र कथाओं का लाभ उठा सकें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय करवा माता की।